एक दूसरा लेसन है वर्गीकरण। ये रीजनिंग में है लेसन डियर, REASONING। इसमें आपका आएगा लेसन कौन सा? हाँ डियर, वर्गीकरण। वर्गीकरण सब लोग ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा। वर्गीकरण इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन 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 जो लेसन है, इस लेसन में डियर होता क्या है? हर किसी प्रश्न में 4 विकल्प दिए होते हैं। हर प्रश्नों में 4 विकल्प होता है और बोलता है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में, प्रत्येक प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं। मान लीजिए 2-3 का कहीं पूछ दिया तब, नहीं तो कहेगा नीचे दिए गए प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में किन्हीं 3 विकल्पों में किसी न किसी प्रकार की समानता है और एक विकल्प ऐसा है जो अन्य 3 विकल्पों से क्या है? भिन्न, या उसको कहा जाता है विषम है। विषम मतलब खाली गणित वाली भाषा मत समझिएगा। विषम माने क्या होता है? उससे अलग, उससे अलग। तो आपको उसी को क्या है? छांटना है या ढूंढना है? क्या है? छांटना है या ढूंढना है? आप बताइएगा उसको आपका कैसे आप हल करेंगे। लेकिन इसको कई तरीके से करना होता है। ये जीएस आधारित भी क्वेश्चन होता है और आपका अल्फाबेट आधारित भी होता है और नंबर बेस आधारित भी होता है। तो आइए जरा शुरू करें, पहले नंबर से ही शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है, आपको बताना है पहले विकल्प में 1 दिया है, दूसरे विकल्प में डियर आपका 64 दिया है 64, और तीसरे विकल्प में जो है ना डियर, तीसरे विकल्प में 729 दिया है और चौथे विकल्प में डियर दिया है 225। आपको बताना है कौन सा विकल्प अन्य सभी से भिन्न। कैसे 225 भिन्न बताइए? अरे 8 का वर्ग है, 27 का वर्ग है, 1 का वर्ग है, 15 का वर्ग है। बताइए डियर। देखिए ये आपका पूर्ण घन भी है और पूर्ण वर्ग भी है। ये पूर्ण घन भी है, वो तो भाई वर्ग पर सब समान हो गया, लेकिन एक डाइवर्सिटी इसमें ये मिली कि 3 वो नंबर ऐसे हैं जो वर्ग भी है घन भी है, वर्ग भी है घन भी है, वर्ग भी है घन भी है। ये आपका 9 का घन है और 27 का वर्ग है, 1 का घन है 1 का वर्ग है, 4 का घन है और 8 का वर्ग है। लेकिन ये नंबर किसी का घन नहीं, ये सिर्फ है तो वर्ग। अगर 125 कर देते तो भी ये अलग हो जाता। अगर 225 किया तो वर्ग के आधार पर अलग हो गया। अगर ये 125 कर देते तो फिर ये नंबर वर्ग भी है, घन तो सभी है, लेकिन ये तीनों वर्ग है, ये वर्ग नहीं। तभी आपका ये क्या होता? डी ऑप्शन कोई क्लासिफाइड करके अलग करते। तो खूब मेहनत करिए, बस आपका मेहनत करिए खूब। आप सबसे बड़ी ताकत आप लोग की क्या है? पढ़ाई। जिंदगी में अगर कुछ भी क्रांति ला सकते हैं तो 22 क्वेश्चन आप ला सकते हैं और कुछ नहीं होता है। आप अपने गांव में भी देख लीजिए, दुनिया की छोड़िए, अपने अगल बगल समाज में देखिए, जो लोग गवर्नमेंट पोस्टेड हुए, जो लोग मेहनत किए, जो लोग पढ़े, शिक्षा को जिन्होंने अपना हथियार बनाया, आज उनका हालात कैसा है? जरा हमारी तरफ आंख में आंख मिलाकर बात करिए। जो लोग आपके घर समाज अगल बगल, जो लोग शिक्षा को अपना हथियार बनाए, आज देखिए कितना आगे है और समाज उन्हीं को रेस्पेक्ट देता है। देखिए आप कितना भी कुछ हैं, अगर आप एजुकेशन नहीं है तो आपको कोई रेस्पेक्ट नहीं देता है। एजुकेशन में बहुत ताकत होती है और अम्बेडकर जी ने भी कहा, भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिया वो दहाड़ेगा। और शिक्षा वह हथियार है जो दुनिया की हर समस्या को हल कर देता है। दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको हल करते हैं तो बाय एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा। तो शिक्षा की ताकत को समझिए मित्रों, आपके अंदर अद्भुत क्रांति आ जाएगी, अद्भुत बदलाव। शिक्षा बस इसीलिए मत करिए कि बस नौकरी करना है, ये तो
एक अलग बात है, नौकरी एक आपका एक जीने का एक माध्यम बन सकता है, लेकिन सब कुछ नौकरी नहीं है, शिक्षा सब कुछ है। तो शिक्षा आपको ग्रहण करना है टॉप क्लास, तो करिए आपका नंबर 1 का, और बाकी आपका है डियर, मेहनत करेंगे तो नौकरी 100% ले लेंगे आपका, और जो लोग मेहनत करेंगे वो लोग पाएंगे आपका। जनसंख्या कितनी भी हो, भर्तियों में कितने लाखों लाख लोग जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पढ़ेंगे तो आपका होगा, आप पढ़ेंगे तो आपका होगा, आज नहीं तो कल, लेकिन हो के रहेगा। आप पढ़िए, बस आपका मेहनत से पढ़िए, अच्छा काम करिए डियर। एक क्वेश्चन ये है, जानते हैं आप लोग डियर, हमारे देश में जो क्रॉप होता है, क्रॉप समझते हैं, यानी फसल को 3 आधार पर बांटते हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो जायद की फसल गर्मी में, और खरीफ की बरसात में, और रबी की जाड़े में। तो आप बताइए, चावल खरीफ का है, मक्का खरीफ का है। देखिए, मक्का गर्मी में भी होता है, जायद जब आप खरबूजा उगाते हैं, खरबूज तरबूज, उस समय भी गर्मी के दिनों में लोग मक्का बोते हैं, लेकिन मक्का वास्तविक रूप से वह जायद की क्रॉप नहीं है। सबसे ज्यादा मक्का जो है बरसात में होता है। बरसात में देखिए बहुत सारी एरियाओं में, आप डियर एक बार हम आ रहे थे, कोटा से आ रहे थे बाई बस, तो आगरा से जब हम चले, आगरा में बीच में एक बार हम गए थे, और हम दुनिया के वह व्यक्ति हैं जो आपका ताजमहल देखें। अब पता नहीं आप लोग किस में आते हैं, आप लोग अपना कमेंट लिख के बताइएगा। मैं तो उसमें शुमार हूँ डियर, ताजमहल को मैंने देखा। आप लोगों में बताइए, आप लोग देखे हैं ताजमहल को? अरे फोटो में थोड़ी देखना है डियर, वास्तविक रूप से देखा कि नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो समझिए अभी अब बहुत कुछ बाकी है, जरूर देखिएगा। एक बार हम सोचते हैं चले आप लोग को टूर लिवा, चले ताजमहल दिखा दिया, कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। पैसा सा थोड़ा जुटा लेंगे। और देखिए आपका मुड़ी ला रहे, ऐसे जैसे लग रहा है कि दुनिया ही कुछ नहीं है आपका। और देखिए, तो वहां हमने देखा ना डियर, मेन जो सड़क है, सड़क के किनारे जो सर्विस लेन था, सर्विस लेन जो साइड में बना हुआ, उस सर्विस लेन पर, सर्विस जो लेन बना था उस पर सब आपका अपना मक्का जो दा के मड़ाई करके, मक्के का बाल को मड़ाई करके ट्रैक्टर में, सब सड़क पर ही फैलाए थे सब। और मित्रों एक बात और बताऊं, मक्का का जो अनाज होता है ना, मक्का का जो आटा होता है ना, वो मोटे अनाज में फाइबर ज्यादा होता है, पेट को बहुत लाभ पहुंचाता है। तो जैसे गेहूं से ज्यादा लाभ आपका जौ का आटा देता है, लेकिन कोई मुलायम के नाते खाता ना, वो अलग की बात है। लेकिन तो अब अमेरिका में आपका, और मक्के का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला दुनिया का अगर कोई देश है तो वह अमेरिका आपका पैदा करता, बहुत ज्यादा मक्के का उत्पादन करता है। अब मक्का बहुत पावरफुल होता है, बहुत ताकत होता है। और आप लोग आजकल लगन वगन में जाते होंगे तो उसका जो आपका एक लगता है ना गोल वाला, वो भूजता है, तो वहाँ डियर वो मक्के का ही होता है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए, एक गेहूं आपका रबी का हो जाएगा, किसका हो जाएगा? रबी का। और ज्वार आपका ज्वार बाजरा, सुना नाम आपका, ज्वार बाजरा, एक किसका है? खरीफ का। तो बच्ची आपका 3 को चले गए इसमें, एक खाली गेहूं अलग है। कौन का है? चावल अलग है। बहुत लोग पहले चिल्लाए चावल अलग है, चावल अलग है डियर। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसको आप बता नहीं सकते। बताइए, अल्फाबेट वाला इसमें आएगा तो नहीं बता लेंगे? डेफिनेटली बता लेंगे अल्फाबेट का, बस उसका पोजीशन नंबर जानिए। 2-2 के अंतर पर कौन है, 2-2 के अंतर पर कौन है। मान लीजिए आपका बी और डी, और डियर इजी, और आपका डियर जे नहीं यमो है, और आपका एक्स वाई। अब बताइए इन चारों में कौन अलग है? ए बी डी इजी यमो एक्स वाई, कौन अलग है? एक्स वाई अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि सीरियल वाइज 24-25, ये आपका 13-15, 5-7, 2-4, इनमें 2-2 का अंतर है, 2-2 का अंतर है। इन दोनों के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में 1-1 लेटर छूटे हुए, लेकिन एक्स वाई डियर क्या है? बी इन कंटिन्यू,
हेंस आपका डी ऑप्शन इज आपका सेपरेट फ्रॉम अदर, अन्य सभी से क्या है, भिन्न। दिस लेसन इज नोन एज आपका क्लासिफिकेशन। उम्मीद करता हूँ सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा डियर आपका तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक्स।